हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्लानिंग की। हम सबको पता है कि सिविल सर्विसेज इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन वी नो, और इसमें क्लियर करने के लिए हाउ मच वी नीड प्लानिंग एंड इट्स एग्जीक्यूशन। कितना ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि हमारे पास टाइम कितना है और हमारे टारगेट्स क्या क्या हैं, हमारे सोर्सेज क्या क्या हैं और हमें उन सबको कंप्लीट किस तरह से करना है। सो वही आज हम डिस्कस करेंगे। फाइन। So we are going to discuss about 7 month smart plan for UPSC civil services जिसमें हमारा focus है prelims. So anybody who is preparing for prelims 2024, keep your eyes open and ears open so that you can actually get the essence कि करना क्या है. Obviously after the strategy आप अपने हिसाब से उसे customize कर सकते हैं. We are just going to discuss the basic nitty-gritties कि क्या करना जरूरी है, जैसे कि basic NCERTs कितने टाइम में करनी जरूरी है। एंड वी नो दैट सिविल सर्विसेज में सिर्फ एक बार पढ़ना तो काफी है नहीं, तो प्रॉपर स्पेसिंग पे रिविजन्स कैसे प्लान करने हैं, वी ऑल्सो डिस्कस दैट। तो लेट्स स्टार्ट कि आखिर कैसे 7 महीने में खुद को इतना तैयार रखें कि प्रीलिम्स के शॉक्स से डरे नहीं और उसे अच्छे से फेस कर सकें। तो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रीलिम्स की डेट से बैक डेट में प्लानिंग करनी है। आप में से कोई भी अगर प्लानिंग कर रहा हो तो रिवर्स प्लानिंग इज वेरी यूजफुल, एंड इसके अलावा कोई भी तरीका एटलीस्ट इन द प्लानिंग ऑफ सिविल सर्विसेज तो वर्क नहीं करेगा। तो इफ द डेट ऑफ फिल्म इज 26 मई, तो आपको सोचना पड़ेगा दैट मार्च अप्रैल मई आर जस्ट गोइंग टू बी अ मंथ्स ऑफ लास्ट रिविजन, जहां आप चीजें सिर्फ और सिर्फ कोलेट कर सकते हैं, आप चीजें सिर्फ और सिर्फ कंबाइन कर सकते हैं। दीज आर द मंथ जब आप टेस्ट दे रहे होंगे, आप PYQs टेस्ट की फॉर्म में सॉल्व कर रहे होंगे, आप रिविजन्स कर रहे होंगे, आप अपना मटेरियल एक शीट में 2 शीट में कंबाइन कर रहे होंगे ताकि आप उसे पढ़ सके। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको एक सब्जेक्ट एक पेज पे चाहिए पढ़ने के लिए बिफोर द एग्जाम, लास्ट वीक ऑफ एग्जाम में आपका ये टारगेट है, तो उसके लिए आपको तब नहीं अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए। मोस्ट ऑफ अस डू दिस मिस्टेक कि हमें लगता है कि भाई अभी ये कर लेते हैं, लास्ट का लास्ट में देखा जाएगा। नहीं, आपको वो लास्ट में लास्ट वीक में क्या चाहिए, तब आप क्यों पैनिक ना करें। अगर आप लास्ट वीक में पैनिक कर गए तो आप जाने से पहले ही रेस से आउट हो गए। सो डोंट लूज योर काम। प्रीलिम्स में काम छोड़ने वाले वही लोग होते हैं जो ढंग से लास्ट वीक पहले रिविजन नहीं करते, या फिर उन्हें पता ही नहीं होता उनसे हो क्या गया और छूट क्या गया है। दैट इज lack of planning. Hard work is waste without the smart work, and the smart work here comes with planning. आपको पता होना चाहिए, think about the end goal in the mind first. It is also said by one of the books of Stephen Covey कि अगर आपको फाइनल रिजल्ट पता होगा तभी आप बैक डेट में प्लानिंग करके उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो यू शुड नो कि आपको प्रीलिम्स के लास्ट वीक आखिर चाहिए क्या हाथ में, उस हिसाब से आप आज से तैयार होना शुरू कर सकते हैं। राइट। उससे पहले अब हमारी प्लानिंग है कि यहाँ पे एटलीस्ट 2 से 3 रिविजन्स तो हम ले ही लें। तो वी हैव टू रीड द फर्स्ट एंड सेकेंड रीडिंग ऑफ द बुक्स इन द मंथ्स वी हैव, एंड वी विल डिस्कस इट हाउ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कोई भी प्लानिंग शुरू करने से पहले, कोई भी चीज सिलेबस शुरू करने से पहले, गिव योर टाइम। ओके, गिव योर सेल्फ टाइम टू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सी द सिलेबस, क्योंकि अगर यही नहीं देखा तो क्या देखा। sometimes in syllabus you can see the micro topics also, आप उनसे previous year question relate कर सकते हैं। there's also a video in the playlist about analyzing the previous year. fine, and economics कैसे cover करें उस पे भी you can do the other for the same subjects, right? you can do same for the other subjects like आप polity में आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए। फाइन। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, राइट? एंड करंट अफेयर्स में व्हाट इज डिमांडेड, न्यूज़पेपर्स पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई मैगजीन या वेबसाइट का सोर्स रेफर करें। इट्स अप टू यू, आप किससे कंफर्टेबल है, आप किसे कवर करके रिवाइज कर पाते हैं, राइट? तो सब्जेक्ट जैसे जैसे हम बात करेंगे, हम सोर्सेज की भी साथ साथ बात करेंगे। So looking at November, if you start from 12 or 13, or your wish, the idea is that till 19th you cover polities one reading. I know it's very very high target, but शुरू में आपको थोड़ा स्पीड पकड़नी पड़ेगी।
फाइन, शुरू में आप करंट अफेयर्स को कम टॉपिक दे सकते हैं, कम इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, एंड यू कैन लुक अप टू द स्टैटिक सब्जेक्ट, क्योंकि स्टैटिक ही नहीं आता तो वैसे ही सीए समझ नहीं आए। एंड इट्स अबाउट द फर्स्ट रीडिंग, जिसमें आप ज़्यादा शायद गैदर कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो जिन्होंने अब तक कुछ नहीं किया, ये प्लानिंग उन्हें भी लेती है दैट यू हैव टू डू दैट इन 1 वीक। और फिर 19 को क्या करेंगे आप, 19 को आप एक छोटा सा माइक्रो टॉपिक टेस्ट दे सकते हैं पॉलिटी का ही, इफ यू वांट टू। इससे क्या होगा, आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, एंड व्हेन यू विल एनालाइज दिस टेस्ट, उसी बुक के पीछे, टेस्ट के पीछे, जस्ट राइट डाउन वेयर यू वेंट रॉन्ग। फाइन, ये जानना बहुत जरूरी है कि आप गलतियां किन टॉपिक में कर रहे हो। अगर आप अपनी गलतियों को इग्नोर कर दोगे, उन पे ध्यान नहीं दोगे, तो आप उन्हें दोबारा दोबारा रिपीट करते रहोगे एंटिल प्रीलिम्स, और फिर प्रीलिम्स में भी वही गलत मार्क करके आओगे। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि नेक्स्ट टाइम जब आप एक चैप्टर खोलो, नेक्स्ट टाइम जब आप पॉलिटी की किताब खोलो, तो आपको पता हो कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है। कैसे पता होगा वो, जब आप पहली बार पढ़ने के बाद एक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, उसमें जो गलतियां होंगी वो आपने कहीं लिखी होंगी, एंड यू नो कि अब मेरा ये वाला चैप्टर वीक है, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट, तो आप अगली बार रिविजन वहां से शुरू करो। फाइन, इसके अलावा नेक्स्ट वीक यू शुड बुक फॉर ज्योग्राफी, राइट। फिजिकल ज्योग्राफी आपको सबसे पहले करनी है क्लास 11th की एनसीईआरटीज, क्लास 11th की एनसीईआरटीज। ऑब्वियसली यू कैन सप्लीमेंट इट विद द videos or anything you like GC Leong or some topics of physical geography, but 11th 12th NCERT को समझना ही बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ तो मैं सिर्फ आपसे 11th कह रही हूँ इन 1 वीक। फाइन, इट इज डिफिकल्ट बट इट इज पॉसिबल इफ यू गिव अ मोर टाइम एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी करने हैं, डेली 1 आवर, यू कैन 2 आवर, जितना आप निकाल सकते हैं। फाइन, सिमिलरली अगर आपको लगता है कि प्रीवियस सब्जेक्ट रहता है और नया सब्जेक्ट अब करना है, एंड यू कैन मैनेज 1 आवर फॉर दैट ऑल्सो, प्रीवियस का कुछ टॉपिक ऑल्सो, ठीक है, नेक्स्ट वीक तक। बट ज्यादा पेंडिंग ना रखें, जितने ड्यूरेशन दिया गया उसमें जितना कवर कर सकते हैं कर लें। फाइन, सेम आपको फिर ज्योग्राफी के साथ भी वही करना है। एट 25 यू हैव टू गिव अ टेस्ट, टेस्ट देंगे, टेस्ट में जो गलतियां होंगी वो अपनी बुक के पीछे लिख लेंगे, that what are my topics I am weak at. Fine. Then on 26 to 1 December you have to do the same with history. कहाँ से शुरुआत करनी है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपको इतने टाइम में, आई नो इट इज वेरी टफ, बट इफ यू डिवाइड द पेजेस एंड यू स्टडी फॉर अगर आपका जैसे इस टाइम पीरियड में लोग दो दो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, यू कैन डू द दो सब्जेक्ट थिंग, पॉलिटी ज्योग्राफी साथ, फिर ज्योग्राफी हिस्ट्री, और यू कैन गिव दैट एक सब्जेक्ट को ही पूरा यूटिलाइजेशन दे दिन का, पूरे टाइम दें, एंड देन यू कैन कवर द होल सिलेबस, राइट। सिमिलरली 1 दिसंबर को आपको हिस्ट्री का टेस्ट देना होगा, फिर आप हिस्ट्री का टेस्ट देके देखेंगे कि वहां कहाँ गलतियां आपकी, और स्पेक्ट्रम के पीछे अगर आप स्पेक्ट्रम रेफर कर रहे हैं, या आप एनसीईआरटी रेफर कर रहे हैं, या आप कोई मटेरियल रेफर कर रहे हैं, माय प्रेफरेंस इज आप स्पेक्ट्रम पढ़े मॉडर्न इंडियन के लिए, लेकिन कई लोग जो है वो एनसीईआरटी रेफर करते हैं, सो इट्स देयर विश। सोर्सेज जो भी हों बस होलिस्टिक हों, आप कंप्लीटली कवर कर पाए इस तरह से। फाइन, तो आफ्टर यू डू दिस यू हैव टू गिव द टेस्ट, वहां एक पेज पेस्ट कीजिए अपनी गलतियों का, ठीक है। सो दैट इज योर फर्स्ट रीडिंग गोइंग ऑन, आपकी ये पहली रीडिंग है। अगर आपके टेस्ट पे मार्क्स नहीं भी आते, गलतियां ज्यादा भी होती है, इट्स ऑल राइट, यू हैव जस्ट रेड इट, राइट। Similarly, December till 13th, you have to cover economy and environment. For economy, you can refer my videos. Other than that, NCRTs पढ़े 11 12 की। I told you 11th की complete पढ़नी है, 12th की macro complete पढ़नी है, and micro only the first 2 chapters. So read the NCRTs thoroughly. अगर आपको लगता है कोई टॉपिक है जो बाहर से है, तो आप रेफरेंस बुक यूज करते हैं। Many people use Vivek Singh, Ramesh Singh, any notes of the coaching. तो इनसे आप प्लीज सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़े, जो आपको 14 टॉपिक्स की लिस्ट दी गई थी उनमें से। डोंट गो इनटू द कंप्लीट सेंस, इतने टाइम पीरियड में आपको भी पता है कंप्लीट पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, तो व्हाई आर यू स्ट्रेसिंग इट आउट। आपको सब कुछ कवर करना है, आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी। तो कीप दैट इन योर माइंड, व्हाट इज योर टारगेट, व्हाई डू यू वांट टू डू इट, और कैसे कैसे करना। फाइन, so you have to do the same thing.
Environment, maybe Shankar Ayas is the reference, but nowadays it is a very mismanaged book. इससे बाहर बहुत चीजें आ सकती है, तो what you can do, you can actually take out some material if you want any coachings, or what you can do कि आप last year का ना सीए कंपाइलेशन ले लीजिए कहीं से, ठीक है, लास्ट ईयर का जो भी आपका प्रीलिम्स का करंट अफेयर का कंपाइलेशन रहा हो ना, वो पढ़ें और सिलेबस के हिसाब से उसके टॉपिक्स कवर करें. Why I am saying so, क्योंकि environment is mostly the current part, थोड़ा स्टैटिक आता है जो आप वीडियो से बुक से बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं, बट कई बार जो कन्वेंशंस होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, एंड वो ही आती हैं जो न्यूज़ में चल रही होती हैं, ऐसे कुछ भी नहीं उठ के आ जाता है. तो इफ़ यू आर वेरी मच अपडेटेड विद द न्यूज़, और अब आप एक साल नहीं, एटलीस्ट फॉर द एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक यू कैन गो बियॉन्ड 1 ईयर. फाइन, तो आप अभी तो नहीं, लास्ट ईयर का सीए उठाए प्रीलिम्स का और कवर कर लीजिए, या जितनी भी मैगजीन्स है आपकी सीए की उनका जो है एनवायरमेंट पोर्शन क्लियर कर लीजिए. फाइन, एंड मेक योर ओन नोट्स बाय सीइंग वीडियोस और द बुक. फाइन, बिकॉज एनवायरमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें ऐसे सवाल आते हैं जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों ही, फ्रॉम इजी टू मॉडरेट टू टफ. और आपको किस कैटेगरी में लाए करना है वो आपकी प्रेपरेशन पे डिपेंड करता है. सो प्लीज टेक दिस सब्जेक्ट वेरी सीरियसली. लोग इग्नोर कर जाते हैं या लोग फालतू की चीजें रटने लग जाते हैं. सो you have to understand the conceptual part is important as well as factual part is important. छोड़ नहीं सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है पागलों की तरह पूरी पूरी किताबें पढ़ने लग जाए. जो जरूरी है, जो सिलेक्टिव है, जो पीवाईक्यू के पैटर्न से सिलेबस से दिख रहा है, उस पे फोकस कीजिए. That's why PYQ and syllabus are called guides in the preparation. So till 13 December, at max 15 December, 2 दिन बफर रख के you will complete your first reading. You will give tests, हर सब्जेक्ट का एक. आपको अपनी कुछ गलतियां भी पता है, और आप साथ साथ अगर करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो वो भी आपने कुछ तक कर लिया, राइट. नाउ यू कम विद द रिविजन पार्ट. अब आप दिसंबर 13 से शुरू कर दो रिविजन. अगेन 1 वीक फॉर पॉलिटी. जो आपने अपनी वीकनेस लिखी थी आप उससे स्टार्ट करें, ठीक है. फिर जो आपकी वीकनेस नहीं है आप उसे पहले, अगर आपको मान लीजिए एक चैप्टर करने में ज्यादा टाइम लगा था तो अब कम लगेगा, तो यू कैन कवर इट इन लेस टाइम नाउ, ठीक है. इट इज योर सेकेंड रीडिंग, नॉट रिविजन, इट इज योर सेकेंड रीडिंग. सेकेंड रीडिंग में आप चीजें और ध्यान से पढ़ेंगे. फाइन, यू कैन गिव 2 more days फॉर इट. और बाकी के दिन जो है, मान लीजिए आपने 22-23 तक ये किया, तो आप 23 से लेके 31 तक ज्योग्राफी दे सकते हैं. गवर्नेंस इज रिटन है, यू कैन डू दिस. आप पॉलिटी पहले करें, गवर्नेंस बाद में करें, या फिर आप डायरेक्टली पॉलिटी की एक मतलब 7-10 दिन दे लीजिए और फिर 7-10 दिन ज्योग्राफी को दीजिए. एंड दिस टाइम इन ज्योग्राफी यू हैव टू ऑल्सो रीड ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी अलॉन्ग विद रिवाइजिंग द फिजिकल ज्योग्राफी. तो ये भी आपको पढ़ना है. तो यू हैव टू डू द 11-12 एनसीईआरटीज होलिस्टिकली. और पॉलिटी और ज्योग्राफी कवर करके आपको क्या करना है, आपको इनके टेस्ट देने. अगेन यू हैव टू डू द सेम थिंग. अपनी वीकनेस जान के इनके पीछे लिख देना है वाई रिविजन टाइम देखने के लिए. दिस एक्टिविटी विल मेक यू फील कॉन्फिडेंट वेरी, बहुत जल्दी आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा मैं अपनी गलतियों पे ध्यान देती. इन जनवरी अगेन यू शुड डिवाइड योर टाइम इन हिस्ट्री, क्योंकि पहले आपने सिर्फ मॉडर्न की थी, अब आपको मॉडर्न के साथ एंशियंट भी करनी है, मिडीवल भी करनी है. क्योंकि एनसीईआरटीज, इनकी एनसीईआरटीज आप रेफर कर सकते हैं, तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स रेफर कर सकते हैं, या वीडियोस, वट एवर यू फील लाइक कंफर्टेबल, बट आपके पास नोट्स होने चाहिए इनके फॉर रिविजन. जो भी आप रेफर कर रहे हैं कृपया आप उन्हें शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, अगर बुक है तो बुक के ऊपर नीचे लिखना शुरू कर दीजिए जो चीजें आप भूल रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट लग रही है. फाइन. व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस थिंग इज कि इस शेड्यूल में आप ये चीज कमी ना भूलें कि आपको करंट अफेयर्स भी साथ साथ करने हैं. और दूसरी चीज ये ना भूलें कि जो भी एक दिन पहले पढ़ा है वो सुबह उठते ही रिवाइज भी करना. जिस दिन रिवीजन छूटा बहुत कम चांस है कि अगले दिन पढ़ने का मन भी करेगा. फाइन, पढ़ाई तो भूल जाओ.
तो प्लीज मेक योर शेड्यूल एज पर योर नॉलेज, वट एवर यू थिंक। नाइट है, रात में पढ़ना अच्छा लगता है, दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, 5 बजे रात खुल जाती है, 10 बजे खुलती है, जैसे आपको ठीक लगे। तो दिस यू कैन डू फाइन। सो मॉडर्न आप कवर करें, एंशियंट आप कवर करें, मिडीवल आप कवर करें और फिर से इसका टेस्ट दीजिए। वीक टॉपिक्स रिविजन, सेम प्रोसीजर। फाइन, तो वी हैव डिवाइडेड इन दिस कैटेगरीज ताकि आप अच्छे से तीनों सब्जेक्ट कर सके। ऑल्सो इन द कैटेगरीज इफ यू सी, आपको पता है मिडीवल के क्वेश्चंस अब बढ़ गए, ठीक है। एंड इन एंशियंट मिडीवल वीक से आर्ट एंड कल्चर आता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा आर्ट एंड कल्चर कहीं अलग से करना पड़ेगा। नो, यू हैव टू गिव योर टाइम एंड इट इज वेरी वेरी गुड टाइम एंड इनफ टाइम। फिर ज्योग्राफी में भी आपको सेम 2 वीक्स बांटे गए हैं, फिजिकल, इकोनॉमिक। अच्छे से आप अपनी ये थर्ड रीडिंग करें। फाइन, ज्योग्राफी की वाई वी आर फोकसिंग ऑन ज्योग्राफी सो मच, क्योंकि आपको पता है 2022 एंड 2023 प्रीलिम्स हैड ह्यूज सिग्निफिकेंस ऑफ ज्योग्राफी। तो प्लीज आप जब ज्योग्राफी पढ़ें उसके अलावा भी डेली 15 मिनट्स टेक आउट फॉर लुकिंग एट मैप्स। इंडिया से शुरू करें, इंडिया में कौन से स्टेट्स किससे नेबर करते हैं, कौन सी रिवर्स हैं, एंड लेटर ऑन जब आप इंडिया का सारा क्वेश्चन कवर कर लें, रिवर, माउंटेन्स, आइलैंड, एवरीथिंग, देन गो टू द वर्ल्ड पार्ट। फिर स्टार्ट करें जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये इसराइल पैलेस्टीन न्यूज में है, तो प्लीज उनकी न्यूज देखते रहें, उनकी वाटर बॉडीज जिससे कनेक्टेड है। देन कतर के में न्यूज, वो किससे गल्फ कंट्रीज में कहाँ है, कौन सी वाटर बॉडी के साइड में है। देन गो फॉर अनदर एरियाज लाइक रशिया यूक्रेन, ये न्यूज में थे। गो फॉर देन इंडिया के आसपास का एरिया तो आप कर ही चुके होंगे, लाइक तो ऐसे आप जो है हर एक कॉन्टिनेंट को धीरे धीरे देखिए, उनकी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़िए, याद रखिए। एंड देयर आर मेनी वीडियोस ऑन मैपिंग ऑल्सो, खुद से करना चाहे खुद से सही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सोर्सेस की हेल्प तो आप हमेशा लेना ही चाहिए। फाइन, दैट वाज ऑल व्हाट यू हैव टू डू इन जनवरी। इन फेब्रुअरी, you know 2020 date, you will also do environment and economy आराम से, because this is your second reading of it। सेकेंड रीडिंग में आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि जो मैंने गलतियां पहले लिखी हुई हैं, जो मैंने मॉक्स में की हैं, मुझे ठीक कैसे करनी है, मुझे पुरानी चीजें भी रिवाइज कैसे करनी है। ऑल्सो यू विल स्टार्ट कंपाइलिंग समथिंग। अब आपको पता होगा कि अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी है तो उसमें आपको कौन से 2-3 पॉइंट पढ़ने, आपको ये नहीं करना होगा कि आप पूरा पढ़ने बैठ जाओ। फाइन, तो दैट शुड बी क्लियर आफ्टर योर सेकेंड रीडिंग, कितना कितना किस किस में जरूरी है। साथ ही साथ फेब्रवरी 1 वीक कीप फॉर साइंस एंड टेक। इसमें आप साइंस एंड टेक का बेसिक करें, जो बायोलॉजी वाला पार्ट आता है 12th के लास्ट 4 चैप्टर्स। इसके अलावा अगर कोई साइंस एंड टेक का स्टूडेंट नहीं है तो PYQ के हिसाब से स्टैटिक टॉपिक्स करें, अदरवाइज आप करंट टॉपिक्स अच्छे से करें। यू कैन ऑल्सो डू वॉट वी हैड सजेस्टेड इन एनवायरमेंट, 1 साल पहले की कंपाइलेशन सीरीज। फाइन, बिकॉज साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट आर वेरी डायनामिक टॉपिक्स। एनवायरमेंट में तो फिर भी कई बार स्टैटिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, साइंस एंड टेक में डायनामिक ही आएगा। एंड पीपल डोंट टेक दिस सब्जेक्ट सीरियसली, वो सोचते हैं कर ही लेंगे, करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे हैं, बट यू नीड टू रियलाइज उसका पैटर्न, उसकी चांसेस अलग हैं। आसान क्वेश्चन आता है पर तैयारी ना होने की वजह से पीपल डू सिली मिस्टेक, राइट। सो इट्स योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन फेब्रुअरी। आपने अपनी सेकेंड रीडिंग कंप्लीट कर ली, ठीक है, इन दिसंबर एंड से जनवरी और फिर फेब्रुअरी पूरा। What you have to do now in March, April and May, अब आपको हर महीने एक एक रिविजन पूरा सब्जेक्ट्स का करना है। फाइन, मे लास्ट वीक में तो आप इतने प्रो हो जाने चाहिए कि आप एक वीक में सब्जेक्ट सारे खत्म कर सके। और कैसे होगा ये? when you will start compiling your notes। मार्च इज द टाइम when you start compiling your notes। सब कुछ लिखने नहीं लग जाना है, पूरी गाथा नहीं लिखनी है। यू रेड समथिंग, आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा पॉलिटी में FR, आपको पता है आप इसमें क्या क्या भूलते हो, कौन सा आर्टिकल भूलते हो। टेक अ पेपर, स्टार्ट राइटिंग दैट थिंग ओनली इन शॉर्ट नोट्स, ठीक है, ताकि आप उसको नेक्स्ट वीक रिवाइज कर सके। गिव एम्पल ऑफ रिविजन्स। आपको अपनी रिविजन साइकिल्स खुद के हिसाब से इन दिनों में तय करनी होगी। वाई आई एम नॉट टेलिंग 4-5 डेज, बिकॉज अब तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका ज्यादा टाइम डिमांड करता है और कौन सा कम, कौन से टेस्ट में अच्छे मार्क्स दे रहा है, कौन से कम, किसमें कहाँ तैयारी की कितनी जरूरत है। तो यू हैव टू कीप डिफरेंट डेज ऑफ रिविजन फॉर ईच सब्जेक्ट एज पर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन मार्च
अप्रैल एंड देन मे आपको टेस्ट देने हैं विदाउट द टेस्ट एंड विदाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डोंट इवन थिंक कि सब कर लोगे इन फेब्रुअरी द बजट कम्स आउट आप प्लीज फेब्रुअरी में बजट आते स्पीच सुन के और बड़ी बड़ी इतनी मोटी मोटी बुक्स लेके या फालतू की चीजें ना करने लग जाए व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू वेट फॉर 10 to 15 days एट लीस्ट आफ्टर कमिंग द बजट सर्वे फिर आपको क्या करना है फिर आपको लेनी है इसकी समरी जो आती है एंड देन यू हैव टू रीड दैट समरी रिवाइज दैट समरी और उसके आसपास आपको अपना जो है गूगल सर्च करना पड़ेगा क्योंकि कई बार आसपास से क्वेश्चन आ जाता है ठीक है तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे इज समथिंग लोग कहते हैं ना करो बट यू शुडंट मिस आसपास से सवाल आ ही जाता है फाइन और सबसे जरूरी बात इन 3 महीनों में जो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड चीज होती है वो होती है आपकी हेल्थ तो कृपया अपने आप को इतना ज्यादा सुपरमैन ना समझे कि हाँ भाई मैं तो कुछ भी कर लूंगा आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग आई वांट नो यू कांट यू हैव लिमिटेशंस इन 6-7 महीनों में आपका बॉडी बहुत लिमिटेड काम कर सकता है तो प्लीज फालतू चीजों में टाइम ना बर्बाद करे जैसे कि सोशल मीडिया जैसे कि पार्टी जैसे कि टीवी थोड़ा सा इन 7 महीने कंट्रोल कर लीजिए उसके अलावा ड्रिंक एम्पल ऑफ वाटर सर्दियां आ रही हैं अपनी सेहत का ख्याल रखें more than that give some time to exercise what happens when you sit for long hours in your library in your home in any place in any coaching your your body starts becoming stiff और प्रीलिम से पहले तुम्हारा बैठने का मन ही नहीं करेगा सो स्टार्ट एक्सरसाइजिंग इवन इफ इट्स 15 minutes वॉक फॉर डेली प्लीज खुद के लिए 15 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती और अगर आपको लगता है कि 15 मिनट छोड़ के पढ़ लूं तो वो सारी पढ़ाई ना पानी में चली जाएगी अगर एक बार हेल्थ खराब हो गई तो प्लीज जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इन दिस 3 months एडिशनली आपको पता है आपको करंट अफेयर्स और PYQ इस 7 महीने के प्लान में कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते करंट अफेयर्स आपके हिसाब से कंफर्टेबल है उसकी स्पेसिंग आपको खुद करनी होगी according to me you have to refer CA monthlies and you have to refer daily through the newspaper आपके पास कोई और तरीके हैं निंजा टेक्निक्स तो यू कैन यूज इट ऑन योर ओन दैट वाज माय सजेशन दिस वाज ऑल योर 7 months प्लान फॉर प्रीलिम्स दिस इज योर स्मार्ट प्लानिंग आपको हर सब्जेक्ट को आपने फर्स्ट रीडिंग की सेकंड रीडिंग की 2-3 बार से रिवाइज करेंगे लास्ट में जाएंगे कंपाइल्ड नोट्स होंगे most people don't do this and if you are doing this you are going to be ahead of them both in terms of knowledge and more in terms of confidence there तो आपको एग्जाम में देखते ही शॉक लगा वाला जो शॉक लगा होगा वो अपने कमियों की वजह से आप पीछे नहीं हो जाएंगे यू विल बी लाइक मैंने ढंग से पढ़ाई की है मुझे पता है आई विल हैंडल इट ये डिफिकल्ट है तो मेरे लिए नहीं सबके लिए है fine so you will be able to handle those shocks in a very better way than your colleagues or your co-aspirants you can say fine so this was all about the 7 month strategy hope it was useful to you other than that anybody preparing for next year अगर आपको ये 7 month वाली strategy जैसे थोड़ा stress कम चाहिए और आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं so you should actually learn from the mentors which have been the mentors of toppers आप इनसे सीखिए that how to prepare fine and this batch has started and there is 50% discount and 6 month extension and by applying code MK5 you get more discount so it's important you learn from the best here अगर आपके पास 7 महीने से ज्यादा है एंड आप 25 का एग्जाम दे रहे हो तो आप रिस्क मत लो यू हैव अदर थिंग्स टू कवर लाइक ऑप्शनल कवर करना है बाकी चीजें कवर करनी है आप अभी से मतलब इतने लेथार्जिक ना हो जाए कि हो जाएगा नहीं बी एक्टिव बी कि मुझे आना ही आना है इफ यू आर प्लानिंग फॉर 1 year हेड प्लान गुड रैंक्स फॉर यू अच्छा सोचिए कब सोचेंगे जब अच्छे मेंटोर से पढ़ेंगे लाइव क्लासेस लेंगे टेस्ट देंगे योर स्टडी मटेरियल विल बी एप्ट राइट तो इतना लास्ट में हफड़ा दफड़ी नहीं होगी so to prepare for 2025 this foundation batch course is great for you anybody who couldn't afford it can always use the EMI options why because इससे बेटर है कि रोते रहो मैं नहीं कर पाया ये इशू था वो इशू था एक ऑल्टरनेट चीज देखो
और उस हिसाब से रेस में दौड़ने की तैयारी कर लो। बिकॉज यू नो अगर आप रुक गए अपने किसी सेटबैक, अपनी किसी बात की वजह से, चाहे वो मन में आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की हो या किसी की होती है अपनी एज को लेके, अपने अटेम्प्ट्स को लेके, अपने फेलियर्स को लेके पास्ट, या एजुकेशन को लेके, कॉलेजेस को लेके, अगर आपने खुद को पहले ही नजरों में गिरा लिया तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बिकॉज यू विल नेवर बी एबल टू कम बैक आउट ऑफ इट। ठीक है, द वर्ल्ड हैज अ लॉट टू डू इन टर्म्स ऑफ पुटिंग यू डाउन, डोंट डू इट टू योर सेल्फ। यू हैव टू ओनली बी कॉन्फिडेंट कि जितना भी है, जैसा भी है, मैं कर लूंगा। आई हैव द कैपेबिलिटी एंड आई विल डू इट। ठीक है, यू हैव टू सी द हाफ ग्लास फुल, नॉट हाफ ग्लास एम्प्टी हियर। तो प्लीज इन 7 महीने अपने सेहत का ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें, एंड बी वेरी वेरी हार्ड वर्किंग अलॉन्ग विद बीइंग स्मार्ट इन कितना कवर करना है, कितने टाइम में कवर करना है। और मेरी खुद की सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है इन दिस 7 months। एंड होपफुली आप ये करेंगे, आप अच्छे से परफॉर्म भी करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट। अगर आप ये 7 महीने अच्छे से कर लेते हैं, then nobody can stop you giving prelims with full rigor and you will clear it hopefully, right? So all the best for it, and hopefully आपके लिए ये प्लान काम आएगा और आप prelims नेक्स्ट ईयर बहुत ही इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक्स।